हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। धनबाद के हाजरा क्लिनिक में लगी आग। आग में झुलसने से 2 डॉक्टर सहित 6 लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। आरा के जगदीशपुर के दुल्हिनगंज के घाघा गांव में शराब को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव। इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की 3 गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। 4 लोग गिरफ्तार। पटना में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के सामने फायरिंग। गोली लगने से एक छात्र की मौत। उपद्रवियों पर फायरिंग का आरोप। गोपालगंज में आपसी रंजिश में मुस्लिम युवकों ने की एक युवक की चाकू मारकर हत्या। दूसरे युवक की हालत गंभीर। बसडीला गांव में मस्जिद के पास खेला खूनी खेल। 7 आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खोला मोर्चा। शराबबंदी पर कहा, ज्यादा निचोड़ने से नींबू हो जाता है तीखा। सीएम और डिप्टी सीएम के सामने रखेंगे अपनी बात। कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना, अति सर्वत्र वर्जायत कहल जाए। आज खगड़िया में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। रौन गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। अलौली के कामाथान गांव में विकास योजनाओं का लेंगे जायजा। बायोफ्लॉक केंद्र का भी करेंगे उद्घाटन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। धनबाद के हाजरा क्लिनिक में लगी भीषण आग। आग से जलकर 6 लोगों की मौत। मरने वालों में अस्पताल के 2 डॉक्टरों की भी मौत। जामताड़ा के नारायणपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल। दूसरे समाज के लोगों ने किया जमकर पथराव। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल। आरा के जगदीशपुर के घाघा गांव में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी जख्मी। 4 को लिया हिरासत में। पटना के गांधी मैदान में विसर्जन के दौरान फायरिंग। पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र की मौत। गोपालगंज में आपसी रंजिश में मुस्लिम युवकों ने एक युवक के चाकू मारकर हत्या की। दूसरे युवक की हालत गंभीर। बसडीला गांव में मस्जिद के पास खेला खूनी खेल। गोपालगंज में मस्जिद के पास चाकू मारकर छात्र अंकित कुमार की हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शेखपुरा में इन दिनों पशु तस्करों का बना सेफ जोन। पुलिस ने ट्रक से 32 मवेशी को किया जब्त। बोधगया में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने दी अपनी प्रस्तुति। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने गांव गोपालगंज के बेलसर पहुंचे। अपने गांव में आयोजित रुद्र महायज्ञ में पंकज त्रिपाठी हुए शामिल। धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 7 चोरी की बाइक बरामद। साहेबगंज में मारूपुर गांव में घर में घुसकर महिला की हत्या। दुष्कर्म की भी जताई जा रही आशंका। वैशाली के राजा पाकर थाना प्रभारी पर चौकीदार ने मारपीट और गाली गलौज का लगाया आरोप। थाना प्रभारी ने आरोप को बताया गलत। भागलपुर में ईंट भट्टा से लौट रहे मजदूर की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे की मौत। परिजनों का आरोप, आईसीयू में मौजूद नहीं था डॉक्टर। अश्विनी चौबे के भाई की मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के 2 डॉक्टर बर्खास्त। ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे दोनों डॉक्टर। पाकुड़ के हिरणपुर अंचल के क्लर्क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में अवैध उगाही और शराब पीते दिखे क्लर्क। बघा अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव कराने आए परिजनों से आशाकर्मी ने मांगे 2000 रुपए। उपाधीक्षक ने आशाकर्मी को लगाई फटकार। गुमला पुलिस ने चर्चित सुमित केसरी हत्याकांड का किया खुलासा। हथियार के साथ पीएलएफआई के 3 पूर्व नक्सली और एक संदिग्ध गिरफ्तार। गिरिडीह के खंडोली डैम में तैरता मिला 12वीं के छात्र का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। कोडरमा पुलिस ने 7 गाय लदे एक पिकअप वैन को किया जब्त। पिकअप वैन के ड्राइवर और खलासी को किया गिरफ्तार।
अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ लातेहार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 100 टन अवैध कोयला लदे 5 हाइवा जब्त। वैशाली के देशरी में ढाबा के बाहर खड़ी ट्रक से की 400 लीटर डीजल की चोरी। होटल के काउंटर से भी उड़ाए 2.5 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। पटना सिटी में व्यवसायी के स्टाफ को बंधक बनाकर घर में रखे 30 लाख रुपए की लूट। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज। सहरसा के सराही में डॉक्टर की लापरवाही से गई मरीज की जान। परिजनों ने डॉक्टर पर नशे की हालत में ऑपरेशन करने का लगाया आरोप। गोपालगंज में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में फायरिंग करने वाले शख्स टुन्ना सिंह की तलाश में जुटी पुलिस। जनेऊ उत्सव में डांस के दौरान फायरिंग का आरोप। पटना के कंडाब गांव में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी ने पीट कर की बुजुर्ग की हत्या। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। पटना सिटी पुलिस ने हथियार लहरा रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। पहले भी जेल जा चुका है गिरफ्तार आरोपी। मुजफ्फरपुर के कांटी के शहबाजपुर में एक साथ 4 लोगों ने की खुदकुशी। महिला ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की। तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी। मुजफ्फरपुर में ट्रक से लाखों का गांजा बरामद। गांजे के साथ 2 तस्करों को पुलिस से किया गिरफ्तार। गया के डेल्हा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने किसी तरह से जाम को हटाया। बक्सर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के मोहनपुर में आपसी विवाद में 2 महिलाएं जख्मी। बच्चों की लड़ाई में बीच बचाव के दौरान दोनों को आई थी चोट। सदर अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज जारी। नवादा में उत्पाद विभाग ने चलाया अवैध शराब के खिलाफ अभियान। शराब बनाने वाले और पीने वाले कुल 9 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा के सोहसराय में दहेज लोभियों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या की। ससुराल वाले घर से फरार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। शेखपुरा के रामपुर गांव की महिला इंसाफ की मांग को लेकर लगा रही है गुहार। शादी के बाद बेटी की हत्या करने का शिक्षक पर लगाया आरोप। सुपौल के मोहनिया गांव में पुलिस ने की छापेमारी। शराब बेचने के आरोप में तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर की पत्नी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के चांदन में पिकअप वैन से 40 कार्टन शराब बरामद। एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिकअप में बनाया गया था तहखाना। पूर्णिया में एक गाड़ी के शोरूम में चोरी करने का लाइव वीडियो आया सामने। शटर तोड़कर 2 चोर दुकान में घुसे। 3 लाख का सामान ले गए चोर। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। अब 93 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 31 को न्यायिक हिरासत में भेजा। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खोला मोर्चा। शराबबंदी पर कहा, ज्यादा निचोड़ने से नींबू हो जाता है तीखा। कोडरमा के झुमरी तिलैया में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मुख्य सड़क पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। पीड़ित परिवार ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। समस्तीपुर मुसरी घरारी मुख्य सड़क पर भीषण दुर्घटना। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। आरा में पागल कुत्ते की मौत के बाद शहर के लोगों ने ली राहत की सांस। 100 से ज्यादा लोगों को काट चुका था पागल कुत्ता। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में बाईपास रोड पर हादसा। 1100 वोल्ट के तार की चपेट में आया डीजे वाहन। एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के हंसडीहा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो के बालीडीह में 2 बाइक में टक्कर। हादसे में 2 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। पाकुड़ के हिरणपुर बाजार में सालों पुरानी टंकी हुई जर्जर। किसी भी वक्त गिर सकती है विशालकाय पानी की टंकी। मुंगेर के रामनगर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पेट्रोलिंग कर रहे गश्ती वाहन को मारी टक्कर। गश्ती वाहन के उड़े पर खच्चे। खगड़िया के फुलतौड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 2 युवक। एक को किया गया रेस्क्यू, एक की तलाश जारी। औरंगाबाद में दोस्त की शादी में शामिल होने आए युवक की सूर्यकुंड में डूबकर मौत। अब तक शव बरामद नहीं। बेगूसराय में अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस कर्मचारी की मौत। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। नवादा के खरीदी बिघा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने लड़के को रौंदा। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। भागलपुर कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी धर्मेंद्र यादव को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रंगदारी नहीं देने पर हत्या के आरोपी में दोषी। मधेपुरा के जाप छात्र नेता की हत्या के बाद पप्पू यादव पहुंचे मृतक के घर। पप्पू यादव ने थाना अध्यक्ष को निलंबित करने के साथ मुआवजे की मांग की। रोहतास के त्रिलोकपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की हालत गंभीर। जमशेदपुर के जुगसलाई के टायर गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में मची रही अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड को आग पर पाया काबू। पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट कारोबार के घर में लगी आग। 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर बस स्टैंड के पास चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने भागकर बचाई जान। मोतिहारी के पिपरा कोठी में पेड़ से टकराई बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत। कोहरे के कारण हुआ हादसा।
औरंगाबाद के प्राणपुर गांव में छत से गिरकर बच्चे की मौत, छत पर खेलने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद के मदनपुर में पिकअप और ऑटो में टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के भगवानपुर गांव में सड़क हादसे में बुजुर्ग जख्मी, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के रायकेरा जंगल के पास पोल से टकराई अनियंत्रित बाइक, हादसे में मौके पर एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। उरकेला से गुमला आ रही कार अनियंत्रित होकर पलटी, बाल बाल बचे कार चालक। छपरा के दुमदुमा में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत, मेले में झूला लगाने के दौरान मिस्त्री को लगा करंट। लखीसराय के मनुचक गांव में करंट लगने से युवक की मौत, बिजली मीटर ठीक करने के दौरान लगा करंट। सिवान के नबीगंज में कार सवार ने 4 युवकों को मारी टक्कर, 2 युवकों की स्थिति गंभीर, सरकारी डॉक्टर पर कुचलने का आरोप। बांका के बीजी कोरबा मोदक गांव के पास कांवरियों से भरी पिकअप वैन पलटी, हादसे में 19 कांवरिया जख्मी, घायलों को बेलहर पीएचसी में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर पहुंचे बूढ़ा पहाड़, आदिवासियों को दी कई योजनाओं की सौगात। धनबाद में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सहिया कर्मियों का प्रदर्शन जारी, अब तक स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है सुनवाई। जमशेदपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों के सामने सहिया कर्मियों का धरना जारी, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरस्वती पूजा पर तेजस्वी ने मगध महिला कॉलेज में छात्राओं के बीच जाकर दी बधाई, तेजस्वी से मिलने के लिए छात्राओं की उमड़ी भीड़। सरस्वती पूजा पर कराया गया डांसर का अश्लील नाच, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांका में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर उत्साह, डीएमएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। सिवान के मैरवा में बीडीओ ने किया इंग्लिश पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन, 8 पंचायत के मुखिया भी मौके पर रहे मौजूद। बांका के फतेहपुर पंचायत में डीएम ने लोगों को बांटे हरे और नीले डस्टबिन, डस्टबिन में इकट्ठा कचरे को खाद बनाने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। जमुई के विकी कुमार पांडे को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर हैं तैनात। सिमडेगा के ठेठई टांगर और बांसजोर में 145 परिवारों को मिला मुआवजा, हाथियों के उत्पात से हुए नुकसान के बदले मिली राशि। धनबाद पुलिस केंद्र में पारण परेड की डीसी और एएसपी ने ली सलामी, 245 एएसआई को प्रशिक्षण के बाद एसआई पद पर किया गया प्रमोट। देवघर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन, 100 यूनिट से ज्यादा रक्तदान के साथ लगाए गए 100 से ज्यादा पौधे। जहानाबाद के रत्नी में सड़क निर्माण के लिए लगाई गई पंचायत, 286 दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन ने नहीं बनवाई सड़क। बेतिया के महाराजा स्टेडियम में जिला स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, सभी 18 प्रखंडों के स्कूली बच्चे ले रहे हिस्सा। बांका के ताहिरपुर गौरा पंचायत के चपरी में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल और हॉस्टल बनकर तैयार, राज्य सरकार उठाएगी पढ़ाई, रहने और भोजन का खर्च। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बच्चियों में गर्भाशय कैंसर के रोकथाम के लिए टीकाकरण कैंप का हुआ आयोजन। मुंगेर के असरगंज में जेठ के प्यार में पड़कर 2 बच्चों के साथ फरार हुई महिला, जेठ भी 4 बच्चों का है पिता, महिला के पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक बच्चे का पिता नाबालिग लड़की से शादी रचाने पहुंचा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हाजीपुर में नकली नमक के कारोबार का खुलासा, पुलिस ने छापेमारी कर नकली नमक के साथ बरामद किए लाखों रुपए कैश। दरभंगा के सिटी एसपी ने जनता दरबार में आए फरियादियों की सुनी परेशानी, जमीन विवाद में मारपीट गुमशुदगी की शिकायत। दानापुर के बीटा के पीतल नगरी में सीएम के स्वागत की तैयारी अंतिम चरण में, दानापुर एसडीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंचे अररिया, सर्किट हाउस में चीफ जस्टिस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, प्रसिद्ध काली मंदिर में चीफ जस्टिस ने की पूजा अर्चना। जहानाबाद में डीएम के निर्देश पर किसानों की समस्याओं का किया गया समाधान, जन मुक्ति आंदोलन के प्रयास से अब खरीदी जा रही है किसानों की धान। जामताड़ा के नल्हाटी प्राथमिक विद्यालय में सेविका चयन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, मृत सेविका की बहू को चुना गया नई सेविका। पलामू में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जागरूकता रथ को किया गया रवाना, जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। नशाखोरी के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई में पुलिस ने लोगों को किया जागरूक, आम लोगों से की नशे के सेवन और कारोबार से दूर रहने की अपील।
मानदेय मिलने के बाद धनबाद में अनुबंध कर्मचारी संघ ने आंदोलन को लिया वापस। नियमितीकरण नहीं करने पर फिर से आंदोलन की दी चेतावनी। जामताड़ा में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कोल्ड स्टोरेज का किया शिलान्यास। 18 करोड़ की लागत से 2 एकड़ जमीन पर बना है कोल्ड स्टोरेज। हजारीबाग के पथल कुदवा से निकली जन जागरण यात्रा पतरातू प्रखंड के बलकुदरा पहुंची। यात्रा का मकसद आदिवासी समाज की सुरक्षा। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निकाली भड़ास। कहा, जेडीयू छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। नीतीश कुमार के कहने से नहीं छोड़ूंगा पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मैं जेडीयू में खुद नहीं आया, पार्टी में मुझे बुलाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आरोप। कहा, सीएम नीतीश कुमार ने 2 साल में कभी भी फोन नहीं किया, खुद मीडिया के माध्यम से करते हैं बात। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के साथ समझौते की कुछ लोग कर रहे हैं बात। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलानी चाहिए। कुशवाहा ने यह भी कहा, सीएम नीतीश कुमार अपने सलाहकार से बात कर काम करेंगे और होगा बुरा, इस नुकसान की भरपाई भी नहीं हो पाएगी। कुशवाहा ने कहा, जो जेडीयू में हो रहा है उससे होने नहीं दूंगा, नहीं उन्हें संपत्ति को हड़पने नहीं देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर फिर बिफरे सीएम नीतीश कुमार। कहा, जिसको जाना है वो जाए, पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। आरजेडी जेडीयू में कोई डील नहीं, बस भाजपा को भगाने की है डील। उपेंद्र कुशवाहा पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार। कहा, जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कुशवाहा को बताना चाहिए उनको किसने एमएलसी और राज्यसभा का सांसद बनाया। नीतीश कुमार ने कुशवाहा को दी नसीहत। कहा, प्रतिदिन नहीं बोला जाता है पार्टी में मिलकर बात करनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमको उनसे प्रेम है, लेकिन इधर से कुछ नहीं कह सकते। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा बताएं वो 2021 में क्यों आए थे, उनके मन में जो है वो अपना करें। भारत जोड़ो यात्रा पर केसी त्यागी का बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को विपक्षी एकता से जोड़ना अनुचित। विपक्षी एकता की उम्मीदों को लगा झटका। हैदराबाद में सचिवालय भवन के उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह होंगे शामिल। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सीएम नीतीश को भेजा था न्योता। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजीआर यादव ने कसा तंज। कहा, उपेंद्र कुशवाहा बेरोजगार थे, तब नीतीश कुमार ने ही एमएलसी बनाया था। उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच बढ़े विवाद पर बीजेपी की पूरी नजर। सम्राट चौधरी ने कहा, जेडीयू के वैसे लोग जो आरजेडी के खिलाफ लड़कर आए हैं वो बीजेपी में आ सकते हैं। चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को बताया जायज। नीतीश कुमार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए गलत भाषा के इस्तेमाल का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन का 30 जनवरी को सरायकेला खरसावां और 31 जनवरी को जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा से जेएमएम कार्यकर्ताओं में उत्साह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज पहुंचेंगे खगड़िया। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा। सीएम नीतीश कुमार शनिवार को आएंगे बेलछी। समाधान यात्रा के तहत करेंगे विकास कार्यों का निरीक्षण। सुधाकर सिंह पर मंत्री सुरेंद्र राम का बयान। कहा, लालू जब ठीक होकर आएंगे तो सुधाकर पर होगी कार्रवाई। उपेंद्र कुशवाहा के बयान की भी मंत्री ने की आलोचना। 24 फरवरी से 29 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। नए पदों के सृजन की सहमति के साथ नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मोहर। नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पहुंचे सीएम हेमंत। इलाके के विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान, लोगों की समस्या का होगा समाधान। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के तारामंडल का किया निरीक्षण। कहा, तारामंडल को और बेहतर करने के लिए हो रहा है काम। जहानाबाद पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर अवधेश नारायण सिंह। सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। आगामी चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का जल्द हो सकता है ऐलान। संभावित नाम का पैनल भेजा गया दिल्ली। बोरियो से हेमलाल मुर्मू को टिकट मिलने के सवाल पर भड़के विधायक लोबिन हेम्ब्रम। कहा, हेमलाल मुर्मू ने कितने घाट का पानी पिया हम सब जानते हैं। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को समय प्रबंधन पर ध्यान देने की सलाह दी। पेरेंट्स को सोशल स्टेटस का दबाव बच्चों पर नहीं डालने की दी नसीहत।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने लिया भाग। पीएम से बात करके बच्चों में दिखा उत्साह। पटना के गोलघर ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएम ने बच्चों को तनाव से मुक्त होने के लिए कई सारे टिप्स दिए। भागलपुर के आनंद राम ढंढिया शिशु मंदिर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम के मोटिवेशनल स्पीच से बच्चों को मिला फायदा। जहानाबाद के मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पीएम की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। रांची के गुरु नानक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ हुए शामिल। बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों का बढ़ाया हौसला। जमशेदपुर गोलमुरी स्थित केरला समाजम स्कूल सभागार में परीक्षा पे चर्चा का हुआ लाइव प्रसारण। सांसद विद्युत वरण महतो भी कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। पटना सिटी के अलग अलग गंगा घाटों पर मां सरस्वती को दी गई विदाई। मूर्ति विसर्जन के लिए घाट के पास बनाए गए थे खास कृत्रिम तालाब। बगहा और वाल्मीकि नगर में मां सरस्वती को धूमधाम से दी गई विदाई। माता के जयकारों के साथ प्रतिमा को नदी तालाबों में विसर्जित किया गया। भागलपुर में विसर्जन के पहले कॉलेज के सामने बनी कृत्रिम तालाब में बच्चों ने जमकर की मस्ती। विसर्जन के दौरान किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखीसराय में विसर्जन के दौरान प्रशासन के आदेश की उड़ी धज्जियां। रोक के बाद भी डीजे की धुन पर युवाओं ने जमकर की मस्ती। एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाया। सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण तरीके से किया गया मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। प्रशासन ने डीजे पर लगाया था प्रतिबंध। सीतामढ़ी में 22 दिन के बाद भी वन विभाग के हाथ खाली। अब तक पकड़ में नहीं आया बाघ। खगड़िया में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर रोक के बाद भी बज रहा कई जगहों पर डीजे। नवादा में निकाली गई कलश यात्रा। गोवर्धन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में सीता रसोई का बेहतर तरीके से नहीं हो रहा संचालन। धार्मिक न्यास बोर्ड के निर्देश पर नहीं हो रहा काम। 29 जनवरी को कैमूर आएंगे सीएम नीतीश कुमार। समाधान यात्रा को लेकर बनाया जा रहा है हेलीपैड। अरवल के बेलगार गांव पहुंची आरजेडी नेता सुधाकर सिंह। सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। कई स्कूल के छात्र छात्राएं हुए शामिल। अरवल के सभी प्रखंडों में 83,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का रखा गया लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से नहीं हो रही है खरीदारी। लोहरदगा के हिरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनता जा रहा है अनाथ बच्चों का आशियाना। हर साल 100 बच्चों का होता है अलग अलग क्लास में नामांकन। मसौढ़ी के लखनौर बरदौली पंचायत सरकार भवन कई माह से बंद। पंचायत के कार्यों का नहीं हो पा रहा है निष्पादन। किशनगंज के दामलबाड़ी में स्कूल का सांसद ने किया उद्घाटन। 25 लाख की लागत से हुआ है निर्माण। सिवान में मां सरस्वती की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। जयकारे के साथ छात्र छात्राओं ने मां को दी विदाई। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। छपरा के कई स्कूलों के बच्चों ने सुनी पीएम की बातें। लोहरदगा में पशुपालन विभाग के कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 4 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर में बाबा का भव्य तिलकोत्सव। बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी रही भारी भीड़। दुमका में बाबा बासुकीनाथ के तिलक उत्सव में मिथिलांचल से पहुंचे सैकड़ों लोग। कई सालों से यहां आने की है परंपरा। दुमका में वन विभाग की ओर से वन कर्मियों और एसएसबी जवानों को विषैले सांप पकड़ने की दी गई ट्रेनिंग। जंगल और पहाड़ से घिरे दुमका में कई प्रजाति की पाए जाते हैं सांप। किशनगंज के बेलगच्छी गांव में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 60 बीएसएफ जवानों ने किया रक्तदान। रांची पुलिस ने पीएलएफआई के रीजनल कमांडर तारकेश्वर गोप को सहयोगी के साथ किया अरेस्ट। 10 लाख का इनामी था। पुलिस को कार्रवाई से पीएलएफआई की टूटी कमर। फुलवारीशरीफ में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। शराब और आपसी वर्चस्व को लेकर लड़ाई पथराव से घंटों मची रही अफरा तफरी। नालंदा के अस्थामा में 3 अपराधी गिरफ्तार। 3 देसी पिस्टल, 11 कारतूस और कैश बरामद। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। सरायकेला के आदित्यपुर में अवैध नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा। लाखों रुपए की नकली शराब और सामान जब्त। पटना के शाहजहांपुर में 1,35,000 की लूट का खुलासा। लुटेरा गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। गया शहर में मोबाइल सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। नवादा के मिसफौर में जमीन विवाद की लड़ाई छुड़ाने गए बुजुर्ग को मारी गोली। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत।
नालंदा के सिलाव में विवाहिता की हत्या, दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोप, 2 साल पहले हुई थी शादी। भागलपुर में रेल पुलिस की लापरवाही, पोस्टमार्टम के लिए महिला का शव ठेले पर भेजा, 2 ठेला चालकों के हवाले किया गया शव। मुंगेर के गंगटा में अवैध शराब का निर्माण, छापेमारी में 200 किलो जाओ महुआ नष्ट, कारोबारी मौके से फरार। वैशाली के महनार में गांजा और हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, 800 ग्राम गांजा, 1 कट्टा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। मुंगेर में बुजुर्ग की बेबसी का वीडियो वायरल, 1 लाख की छिनतई की घटना को बता रहा बुजुर्ग, अपराधियों ने झपट्टा मारकर रुपयों से भरा बैग छीना। गोड्डा के मेला मैदान में जेब कतरा रंगे हाथ गिरफ्तार, महिला का पर्स काट रहा था युवक, पुलिस गिरफ्तार कर लाई थाने। भोजपुर के जगदीशपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, खेत में जाने से रोकने पर बदमाशों ने मार डाला, पोते को भी किया जख्मी। बेगूसराय के मटिहानी में 5 साल के बच्चे का मिला शव, गला दबाकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के अमैन सड़क हादसे में बच्ची घायल, जिस व्यक्ति से दुर्घटना हुई उसी ने पहुंचाया अस्पताल। अरवल के रामपुर में चाय गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत। बांका के पंचवारा में 2 बाइक के बीच टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। बांका के बौसी में 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत, हादसे में 3 युवक जख्मी, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी, सड़क किनारे 4 दीवारी को तोड़ते हुए घुसी कार। गोपालगंज के हथुआ में 2 बाइकों की टक्कर, एक युवक की मौत, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के पौड़ैया हाट के तिलाटाड़ में हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत। रामगढ़ में कुख्यात अमन गिरोह के नाम पर धमकी, बिहार के नवादा से अपराधी गिरफ्तार, फोन पर मांगी थी 20 लाख की रंगदारी। सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत, 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आया था युवक, घटना के बाद परिवार में पसरा मातम। दानापुर के फुलवारी शरीफ में तालाब के पास लगी आग, ताड़ के पेड़ को नुकसान। जमुई सदर अस्पताल से बदहाली की तस्वीर आई सामने, महिला का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं, परिजन ठेले पर शव ढोने को मजबूर। रामगढ़ के व्यवसायियों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल भी जब्त। गोपालगंज में शराब कांड में जब्त लग्जरी गाड़ियों की मद्यनिषेध विभाग करेगा नीलाम, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक नीलामी। फरवरी में केंद्र सरकार आम बजट के साथ पेश करेगी रेल बजट, रेल यात्रियों की बड़ी उम्मीद, पटना से भी वंदे भारत चलाने की मांग। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में मटर की बंपर खेती, डिमांड नहीं दिखने से किसान मायूस। बोकारो में सखी मंडल के सामानों की जीविका मार्ट में बिक्री, स्वदेशी मेले में जीविका मार्ट के सामान बने आकर्षण का केंद्र। बगहा के रामनगर में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण, दिव्यांगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। पटना आर्ट कॉलेज में स्थापना दिवस पर कलाकृतियों की प्रदर्शनी। गया में 28 फरवरी से 7 फरवरी तक गया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन, 100 से अधिक लगेगा स्टॉल। मद्यनिषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे मोतिहारी, डीएम, एसपी और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। गोपालगंज के मीर अलीपुर गांव में बच्चों के बीच खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ के मोकामा ट्रॉमा सेंटर और रेफरल अस्पताल, रात में नहीं रहते हैं डॉक्टर, मरीजों को होती है परेशानी। गोपालगंज के लक्ष्यवार गांव में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के केआरके मैदान में फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन, जमुई और लखीसराय के बीच मैच। कटिहार में प्रसव के लिए आई महिला की मौत, परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर किया हंगामा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।